हेलो गाइस, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये मेरी डिलीवरी टाइम का वीडियोस है जब मेरी डिलीवरी हो रही थी। डिलीवरी से लेकर छठी तक का मैं वीडियोस दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गई थी हॉस्पिटल में सैटरडे को। तो सैटरडे को जब मैं गई हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बोला कि अभी 1 वीक लगेगा। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बोला कि अभी 1 वीक लगेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं सैटरडे को आई घर पे, तो उसी टाइम से मेरा थोड़ा पेन मतलब पूरी रात में हुआ। और फिर उसके बाद में 8 बजे से मेरा थोड़ा पेन ज़्यादा होने लगा, मतलब रुक रुक के दर्द कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि अब मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर उसके बाद में मैं हॉस्पिटल चली गई। सुबह में मैं 8 बजे सुबह में मैं हॉस्पिटल गई। फिर उसके बाद में वहाँ पे मुझे इंजेक्शन दिया गया। फिर इंजेक्शन देने के बाद में मैं ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई। हॉस्पिटल में ऊपर वाले रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद में मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद में खाना खाई। वो डॉक्टर ने बोला कि घर से खाना मंगा लो और खा लो। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और मेरा इतना पेन हो रहा था, मुझे बहुत ही पेन हो रहा था। और मैं इधर खाना खा रही थी। और उसके बाद में बाबू हुई थी 3 बजे। मेरा 8 ही बजे पूरी रात दर्द थोड़ा थोड़ा किया। फिर उसके बाद में 8 बजे से मेरा और भी थोड़ा तेज़ हो गया, दर्द चालू हो गया था, तो इंजेक्शन लगा दिया था। फिर उसके बाद में बाबू हो गई थी 3:25 पे, 3:30 बजे हो गई थी दोपहर में। संडे के दिन में दोपहर में 3 बजे हो गई थी, 3:30 बजे। और ये रात का सीन है जब सब लोग आए थे मुझसे मिलने। फिर उसके बाद में चले गए थे, तो ये रुके थे मेरे पास में और मेरे हस्बैंड। तो बाबू रो रही थी तो उनको ले रहे थे और मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, इसके लिए मैं लेटी हुई थी। तो यही मैं थोड़ा सा वीडियोस बना ली। फिर उसके बाद में जैसे बाबू लैट्रिन कर देती है या फिर सुसु कर देती है, गीला कर देती है, तो इसके लिए नर्स ने बोला कि घर से किसी को बुला लो। तो सब लोग घर पे चले गए थे। फिर उसके बाद में भाभी को फ़ोन करके बुलाया गया। तो भाभी फिर उसके बाद में आई बाबू को देखने के लिए। और सच में माँ बनना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरा इतना पेन हुआ अभी भी मुझे ये वीडियोज़ देख के। मैं वीडियोज़ काफ़ी दिन के बाद में एडिटिंग कर रही हूँ, 1 महीने के बाद में मैं एडिटिंग कर रही हूँ। माँ बनना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी भी मुझे ये वीडियोस देख के बहुत ही रोना आता है कि कितना मेरा पेन हो रहा था। मेरे पेट में इतना पेन हो रहा था, इतना मेरा पेन हो रहा था, क्या बता। और ये दर्द ऐसा है कि आंसू भी नहीं निकलते और पेन चालू ही रहता है, स्टार्ट ही रहता है। बहुत ही दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। फिर उसके बाद मेरा दर्द होते होते इतना दर्द हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर बोले कि चलने के लिए, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। बस ऐसे ही मतलब मुझे लेटने के लिए बोल दिया। और उसके बाद में साथ साथ में मेरी भाभी थी, जब भी मुझे दर्द होता था, पेन होता था, तो वो पकड़ के मुझे रखती थी और एकदम से मेरे अंदर दम नहीं था। लास्ट में मुझे कैसा हुआ कि मैं अब नहीं मतलब सहन कर पाऊँगी, अब मुझे बस पेट काट के मेरा बच्चा निकाल दो, मुझे ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में जैसे ही भाभी को बाहर भेजा, मतलब कुछ लाने के लिए कि बच्चे के लिए कपड़ा वपड़ा, वो जैसे टुकड़े होते हैं ऐसा कैसे छोटे नहीं छोटे, वो रहा ला है, दो। वीडियो में देखा तो ली। जैसे ही भाभी बाहर गई वैसे ही बेबी हो गया और मुझे बहुत ही पेन हुआ। फिर उसके बाद में सुबह में मेरे बाबू को नहलाया था। और दोपहर में मेरी मम्मी आई थी, मेरे पापा आए थे खिलावा था। मिलने के लिए मुझसे। और इधर भाभी लोग, भैया लोग लेके बाबू को बैठे हैं, मतलब मेरी बिट्टी को। और हम लोग अब डिस्चार्ज होने वाले थे, मतलब ये दोपहर का टाइम था, तो डिस्चार्ज होने वाले थे हॉस्पिटल से, जा रहे थे घर पे। तो इधर सब सामान वामान पैक कर लिया गया था। मम्मी उस दिन सोमवती अमावस्या पर फेरी देने वाली थी, तो हम लोग डिस्चार्ज होने वाले थे। तो इसके लिए मम्मी मतलब लेट आने वाली थी, लेकिन अगर सुनी कि हम लोग चले जाएंगे घर पे, तो इसके लिए उन्होंने पहले ही यहाँ पे आके हम लोग से मिल लिया। फिर उसके बाद में हम लोग आए घर पे और मेरी बिट्टी का स्वागत हुआ। मैं आपको वो भी वीडियोस दिखाती हूँ। छोटा सा वेलकम मेरी बिट्टी का हुआ। और यहाँ पे मम्मी मतलब बाबू को बिट्टी को कुमकुम लगा रही हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि धूप में दिखाने के लिए, तो डॉक्टर वाले हॉस्पिटल में बिट्टी का फाइल बन गया था रूटीन चेकअप के लिए। और इसके लिए वो 8 बजे वाला पहले जो धूप होता है वो मम्मी रोज़ दिखाती थी, कि ताकि पीलिया का शिकायत ना हो। छोटे बच्चे को पीलिया की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है, तो मम्मी रोज़ धूप दिखाती थी और फिर यहीं पे मालिश भी करती थी धूप में ही। और यहाँ पे बैठी है धूप दिखाने के लिए। और जो भी वेलकम किया, पापा ने वेलकम किया बिट्टी का। और बिट्टी को अभी नाभि में वो जो लगे रहते हैं प्लास्टिक वाले, वो लगे थे, तो इससे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ज़्यादा मालिश नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला ये गिर जाएगा, तो फिर उसके बाद में नहलाने का मालिश
करने का, इसके लिए बिट्टी का जल्दी मालिश भी नहीं हो रहा था। फिर भी एक बार दिन में कर देते थे मालिश। और बिट्टी का उसके बाद में 5वें दिन ही छठी था बिट्टी का। पापा ने महाराज से पूछ लिया था, महाराज जी ने बता दिया कि मतलब 5वें दिन ही छठी करा दो। तो बिट्टी का छठी था 5वें दिन, और महाराज ने मुझे भी बोला था स्नान करने के लिए। तो उस दिन मैं स्नान कर ली थी। और इधर बिट्टी दूसरी बार नहा रही है, स्नान कर रही है। एक बार डॉक्टर ने सुबह ही नहला दिया था बिट्टी को, और एक बार अभी बिट्टी नहा ली। फिर उसके बाद में इधर छोटा सा सूप है, सूप में थोड़ा सा मटर रख दिया था और उसमें कपड़ा एक मतलब बिछा दिया था, और उसमें बिट्टी को भाभी ने ले लिया। और अब बिट्टी नहा भी ली है, मम्मी ने ले लिया। अब बिट्टी को थोड़ा सा धूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद में पोंछ वाछ के पाउडर वाउडर लगा देंगे। और आज मेरी बिट्टी का छठी है, तो बिट्टी की बुआ भी आएंगी शाम को तक में, बिट्टी को काजल लगाएंगी। फिर उसके बाद में बिट्टी काजल लगाना चालू कर देगी। पर डॉक्टर ने बोला है कि काजल नहीं लगाना है, तो काजल नहीं लगाना है, कभी कभी लगा देंगे काजल। यहाँ पे कुछ मजाक हो रहा है, मजाक कर रहे हैं कि काजल लगाने को यही देंगे 1 रुपये। और बिट्टी अपना देखो कैसा नीट थोड़ा मांगा था पैसा मोड़ के धरे चाहिए, और दिखाए उठा न करे के बस लगाओ चलो और करो ये काकी क्या सिखाएगी। हाँ हाँ छुआ वो जो ना आँखें उठा कि चलेगा मुँह छुआ मुँह छुआ बच्चे तो घुमा नहीं होता दंग घुमा नहीं वो मुझे दिखाते नहीं ना फोटो खींचवाओ उसको नींद आ रही है। बस ज्यादा मत लगा दीदी मैं अच्छा पूछ भाभी को चले दीदी यहाँ हाथ में लग ये वाला पर घुमा राज की दीदी से मेरी बिट्टी रूटीन चेकअप के लिए गई थी, थोड़ा धूप लग गया था, इसके आँख में इन्फेक्शन हो गया था हल्का सा। मतलब इन्फेक्शन क्या, वो जो आँख में कीचड़ निकलते हैं वही हो गया था। और इधर छठी के दिन ही मम्मी सिठौरा बना के मतलब सिठौरा बनाने का भी तैयारी कर ली हैं। और इधर ये लोग सिठौरा बना रही हैं, मम्मी भाभी और दीदी सिठौरा बना रही हैं। बहुत टाइम लगा था सिठौरा बनाने में, क्योंकि मतलब बहुत मेहनत लगता है, दबा दबा के बनाना पड़ता है। तो सिठौरा भी बना रही थी और हंसी मजाक भी कर रही थी। मैं तो लेटी थी, तो वहीं से मैं भी अपना हंस रही थी। और अभी बिट्टी का आँख एकदम अच्छा हो गया है, ऐसे ही करती है। ये मैंने थोड़ा सा रात में वीडियोस ले लिया था बिट्टी का। ऐसे हंसती है बिट्टी मेरी, झावर भावर आता है तो ऐसे हंसती रहती है बिट्टी मेरी। और मेरी बिट्टी दिन में खूब जगती है, रात में परेशान करती है। मतलब 1-2 घंटे सोएगी, फिर उसके बाद में परेशान करेगी। और बिट्टी की मम्मी ने उसी दिन बिट्टी के लिए 2 टॉवेल मंगाया था, स्नान करने वाला बाथ टॉवेल, और मेरे लिए एक साड़ी मंगाया था बिट्टी की बड़ी मम्मी ने। और मेरी बिट्टी का सिर बहुत ही अच्छा गोला वाला एकदम था, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर पचका नहीं था। ये तो बहुत अच्छा था, डॉक्टर ने बोला बट करवट लेके सुलाने के लिए, जब तक वो नाभि का प्लास्टिक वाला नहीं गिर जाए, तो बिट्टी को थोड़ा करवट सुलाते हैं, थोड़ा सीधा सुलाते हैं। और ये मेरा गिफ्ट और बिट्टी का गिफ्ट। तो ये रहा छठी का और मेरी डिलीवरी का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बाय बाय।